जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी जो डिस्कशन है वो सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर है। और आपको पता है कि अमेजोन आजकल कुछ स्ट्रिक्ट हुआ है इन तमाम केसेस में, जिसमें वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम अमेजोन रेज कर रहा है। और अमेजोन बेसिकली ये चाहता है कि जो भी क्लाइंट न्यू मार्केट प्लेस में एंटर होता है, लाइक अगर वो यूएस में सेलिंग करना स्टार्ट करता है या यूके में फर्स्ट टाइम सेलिंग स्टार्ट कर रहा होता है, न्यू सेलर होता है, तो वो उसकी मतलब चीजों को मैयर करने के लिए कि जो भी सेलर है वो कितना एफिशिएंट है और कितनी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज को जानता है, वो उसकी वजह से शुरू में अकाउंट डीएक्टिवेट आजकल कर रहे हैं। और स्पेशली पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में फंस रहे हैं। सो आज हम यूएस के इश्यूज जो आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें मतलब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट है सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जिसका इशू आया हुआ है, वो एलएलसी बेस्ड है या फिर वो इंडिविजुअल अकाउंट है। देखिए, ये सेलर सेंट्रल अकाउंट सामने ओपन है। उसके लिए मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पर अकाउंट इन्फो का बटन है, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर अकाउंट इन्फो का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि बिजनेस एड्रेस, इससे भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ टैक्स इन्फॉर्मेशन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि एलएलसी बेस्ड अकाउंट है या सिंपल अकाउंट है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर एलएलसी अकाउंट है तो उसको किसी और तरीके से मैनेज करना है, और अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसको किसी और तरीके से मैनेज करना है। ये केस बिल्कुल लेटेस्ट हमने लिया है। अब इसमें देखिए कोई बैलेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं जो कि सेलर ने बिल्कुल स्टार्टिंग में की हैं, जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी इनके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। सबसे पहले कि किस टाइप का नोटिफिकेशन आता है। सो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में हम जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखिए, दो ही नोटिफिकेशंस हैं इस अकाउंट पर। सो मैं इन नोटिफिकेशंस को ओपन करती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम किस टाइप का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले एक ईमेल आई थी इन्हें, जिसमें अमेजोन ने कहा था कि हम आपकी फर्दर वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। और उसमें एक लिंक दिया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप टाइम स्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, Please review the details below and make sure to join the video call on time and come prepared with the document required। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि आपने प्रिपेयर्ड होकर आना है। इसका मतलब है कि इंटरव्यू काफी मतलब स्ट्रिक्ट किस्म का होता है। यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट की डेट है, ये टाइम है। ज्यादातर लोग अपॉइंटमेंट मिस कर जाते हैं, उससे भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब किस तरह से मिस होता है, वो 9:30 समझ लेते हैं, लेकिन आगे का टाइम नहीं देखते। समटाइम ये पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम होगा, समटाइम ये इंडिया स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो लाइक इट टोटली डिपेंड्स। आपको वही टाइम जोन गूगल करके सर्च करना होता है और आपको फिर पता चलता है कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने कॉल लिंक दिया है और ये मीटिंग आईडी दिया है, इसके थ्रू हमें ज्वाइन करनी है वीडियो कॉल। अच्छा, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसको SIV के केसेस कहते हैं, सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास ओरिजिनल और फिजिकल और डिजिटल कॉपीज दोनों होनी चाहिए। ठीक है, किस किस चीज की, सबसे पहले आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पे आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसकी स्कैन कॉपी भी होनी चाहिए और उसकी मतलब फिजिकल कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास, फिजिकल ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अगर आईडी कार्ड है तो वो होना चाहिए, अगर ऑब्वियसली वो है पासपोर्ट है तो वो होना चाहिए। ठीक है, उस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए आपके पास, चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड दोनों की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। एंड बैंक स्टेटमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो 180 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, जो बैंक स्टेटमेंट है ना, उस वो अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर जस्ट कह रही हूँ कि अगर मिजान बैंक अटैच है साथ में एज ए चार्ज मेथड, और मिजान की स्टेटमेंट हम जस्ट ऐप से डाउनलोड कर लेंगे तो वो एनफ नहीं होगी हमारे लिए। हमें वो प्रॉपर लेटर हेड पर मतलब चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, जिस पर हमारा नेम टोटल, कंप्लीट नेम, कंप्लीट एड्रेस, और मतलब बैंक की ट्रांजैक्शंस वगैरह होनी चाहिए उस पर, और बैंक की डिटेल्स और बैंक का लोगो भी होना चाहिए, प्लस उस पर स्टैम्प सिग्नेचर भी होना चाहिए बैंक का, ठीक है। तो जो भी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका फुल नेम, आपका एड्रेस और आपकी बैंक इंफॉर्मेशन, ये लाजमी होनी चाहिए उसमें। उसके बाद इनवॉइसेस। अब देखो, जो इनवॉइसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो समझें कि अकाउंट डीएक्टिवेट होना ही होना है, ठीक है। फिर उसका फर्दर सोल्यूशन हमें तलाश करना पड़ता है। अब इनके पास इनवॉइस थी, लेकिन जो क्लाइंट थे वो इतने अवेयर, मतलब उन्हें अवेयरनेस नहीं थी कि इंटरव्यू किस तरह से देने, क्योंकि काम कोई और बंदा कर रहा था, तो इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि सेलिंग क्या किस तरह से की है, कहाँ से इन्होंने परचेजिंग की है, कहाँ पर इन्होंने सेंड किया, और मतलब इनकी मिस गाइडेंस की वजह से ये सारा काम हुआ है और इनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास रिटेलर्स की होती हैं इनवॉइसेस, वो भी एक्सेप्ट हो जाती हैं, लेकिन बल्क में अगर हो, जैसे 10 पीस खरीदे हो, 5 हो, 15 हो, लेकिन 10 यूनिट्स मिनिमम लाजमी होने चाहिए उसके अंदर। तो जो लोग सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और नया अकाउंट अगर कोई उनके पास आता है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि लिस्टिंग उस वक्त तक ना करें जब तक उनके पास इन्वेंट्री इन हैंड ना हो, यानी कि परचेज की इनवॉइस उनके हाथ में ना हो। क्योंकि आजकल अमेजोन ने इस पॉलिसी के ऊपर काफी स्ट्रिक्टनेस करना स्टार्ट की है कि अमेजोन कह रहा है कि पहले लिस्टिंग हम लोग कर लेते हैं और बाद में परचेजिंग करते हैं, वो चीज गलत है। अमेजोन कहता है कि पहले आप प्रोडक्ट को खरीदो और फिर आप लिस्टिंग करो, ठीक है। तो बाज औकात इनवॉइस इस वजह से भी रिजेक्ट होती है क्योंकि डेट में प्रॉब्लम आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ लिस्टिंग है 2 मई, और जब आप अमेजोन को इनवॉइस दिखाते हो तो वो 5 मई की दिखाते हो, तो उसमें अमेजोन कहेगा कि आपने सेकेंड को लिस्टिंग की है। ऑर्डर तो आपको सेकेंड को भी आ सकता था, इवन एफबीए की भी की हो, आपने कोई शिपिंग प्लान कुछ भी क्रिएट ना किया हो, सिर्फ आपने लिस्टिंग की है, तो अमेजोन कहते हैं कि यू आर नॉट लाइक एलिजिबल कि आप लिस्टिंग उस वक्त तक कर सको जब तक इन्वेंट्री इन हैंड ना हो आपके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कॉल जो है वो इंग्लिश में सपोर्टेड होगी, अगर आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो आप अपना कोई भी बंदा साथ असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ये कुछ है, इसको तो हमारी वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो फिर मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी। अब सेकंड नोटिफिकेशन देखते हैं। इन्होंने वीडियो कॉल ज्वाइन की। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। आफ्टर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन, वी बिलीव दैट योर अकाउंट मे बी यूज्ड इन एंगेज इन डिसेप्टिव, फ्रॉडलेंट और इलीगल एक्टिविटी, तो जिसकी वजह से अकाउंट आपका रीएक्टिवेट नहीं हो रहा, ठीक है। और बस ये सिंपल सा मैसेज उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब देखें जी, इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसमें अकाउंट डीएक्टिवेट हैं और अकाउंट की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो यूजुअली जब ये देखें, जैसे इनका मैं आपको दिखाऊं, इनकी सारी एफबीए की इन्वेंट्री थी, इनकी कोई भी वो नहीं थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्वेंट्री सारी इनकी एफबीए की है। और अगर मैं आपको इनके ऑर्डर्स दिखाऊं तो इनको ऑर्डर, एक ही ऑर्डर आया है, वो काफी बड़ा ऑर्डर आया है कि 13 यूनिट्स का ऑर्डर आया है एक ही प्रोडक्ट का। तो मतलब ये कि एक ही ऑर्डर है इनका। और इसके बाद अगर मैं आपको फर्दर दिखाऊं तो मतलब इनका पे आउट अगर हम देखें तो पे आउट अभी कोई भी नहीं आया था इनके अकाउंट पर। ये देखें, कोई पे आउट नहीं आया। डिसबर्समेंट्स में अगर जाकर हम देखते हैं तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी पे आउट ऐसा सच नहीं आया हुआ। उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दी थी कि अकाउंट आपने लाजमी देखना है। अगर एलएलसी की बेस पर है तो ऑब्वियसली आपको एलएलसी के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, प्लस जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। और बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली बिजनेस के डॉक्यूमेंट में
सबसे पहले आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, यानी कि एलएलसी फॉर्मेशन जिस पर हुई होती है वो डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईआईएन नंबर एक होता है, उसका डॉक्यूमेंट होता है आईआरएस का, वो आपको चाहिए होता है। प्लस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट या आईडी कार्ड आपको रिक्वायर्ड होता है। प्लस इसके साथ आपको मतलब जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, वो दोनों आपने रखनी है अपने पास, डिपॉजिट मेथड भी और चार्ज मेथड भी। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस के प्रूफ के लिए आपको यूटिलिटी बिल भी रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि जैसे अब मैंने इस पर कॉल की है amazon को, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर जब मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन होता है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और अमेजोन से कांटेक्ट करते हैं, अमेजोन की टीम से, कि अब हम खास तौर पे जो सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के इश्यूज होते हैं उसमें ज्यादातर होता है कि आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो टीम ने उसमें एंटर की होती है, लाइक अब फर्दर किस तरह से अकाउंट रिएक्टिवेट हो सकता है, तो उसको जो टीम के नोट्स होते हैं ना, वेरिफिकेशन टीम ने नोट्स लिखे हुए होते हैं सेलर अकाउंट के बैकएंड पे हमारे लिए, ये जो हेल्थ सपोर्ट टीम होती है, ये वो नोट्स रीड आउट करके तो हमें बता देते हैं कि अब आपको फर्दर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत है। अब कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर अकाउंट रीएक्टिवेशन कुछ भी बस यहाँ पर लिख दें कि आपको क्या असिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर एंटर करें, ठीक है। उसके बाद ये रीकैप्चा आपने यहाँ पर करना है इस तरह से, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा नदीम। 83 आर, ये करने के बाद कॉल मी नाउ पर जस्ट आप क्लिक करोगे तो कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है। और जब कॉल आएगी तो उस टाइम पर वो आपसे सबसे पहली जो चीज पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, और मतलब ये कि यूजर परमिशन में जाके आपने ईमेल देखकर बतानी है, मेन अकाउंट की ईमेल, जिसके साथ यहाँ डिलीट का बटन नहीं होता, वो मेन अकाउंट की ईमेल होती है, तो आपने ये ईमेल यहाँ से देखकर उन्हें बता देनी है, ठीक है। ये चीज बताने के बाद आप फिर अपना सारा डिस्कस करोगे। अच्छा, कुछ लोग मतलब हेजिटेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में बात करने में, तो उनके लिए फिर ये भी होता है कि आप उनसे हिंदी में बात करने की रिक्वेस्ट करें, तो वो मतलब हिंदी में भी कर लेते हैं आपसे बात, तो वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है और वो भी हमारी बात समझ जाते हैं। तो उसमें ये है कि यूएस की मार्केट में 24/7 आप जो है वो कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। कॉल पर आप उनसे पूछेंगे कि हमें फर्दर क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की जरूरत है, जैसे अभी मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हमें यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस एड्रेस को शो करे, ठीक है। तो आपने ये भी पूछना है, अगर यूटिलिटी बिल कह रहे हैं तो आप फिर पूछेंगे कि विच वन, ठीक है, रेजिडेंशियल और बिजनेस, ठीक है। तो फिर वो आप बताएंगे कि कौन से एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा और फिर वो सबमिट करवाना पड़ेगा जस्ट आपको, तो अकाउंट आपका रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर देखें सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर जस्ट क्लिक कर रही हूँ, और जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑलरेडी वो कुछ काम इसके ऊपर शायद कर चुके हैं, तो एनीवेज हमने तो आज ही लिया अकाउंट, तो सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे साथ और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अकाउंट आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है। तो जी अहमद, अब आप काइंडली पूछिएगा क्या आप पूछना चाह रहे थे। सॉरी, आई थिंक आपके माइक का इशू है। क्या यहाँ पर हम पाकिस्तानी नंबर ऐड कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तानी नंबर ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ना, ऑप्शंस में आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, ऑप्शंस में ना आता ही नहीं है पाकिस्तानी नंबर, और पाकिस्तानी नंबर से आजकल तो ओटीपी नहीं आता, उस पर कॉल क्या आनी है आपको, इसको देख लें। यहाँ पर देखिए अकाउंट हेल्प पर जा रही हूँ, कॉल मी नाउ, और यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तानी नंबर नहीं अलाउ वैसे, ठीक है। यहाँ पर और कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, ये देखिए ये आ तो रहा है, लेकिन आप ये देखें ना, ये कॉल बैक रिक्वेस्ट इसमें नहीं अवेलेबल, वो कहते हैं सिर्फ आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए आप कोशिश करें कि ना मतलब यूएस का जो फ्री नंबर होता है ना वो भी आप ले लें और उसके थ्रू कॉल करें तो कोई इशू नहीं आएगा। मैम यूएस का नंबर और यूके का नंबर कैसे बाय कर सकते हैं हम लोग? देखें जो यूके का नंबर है ना उस पे उसको लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यूएस का एक टेक्स्ट नाउ ऐप है, उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में और एक वीडियो भी सेंड कर देती हूँ। उस वीडियो की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस नंबर को आप ऐड कर लें अपने पास अपने मोबाइल में। उससे आप फ्री कॉल कर सकते हैं यूएस में, कनाडा में, इवन यूके में। कॉल बैक अगर आपको कॉल बैक ही आनी है ना आपको, तो आपने अपना नंबर देना है, तो वही नंबर आप देते हैं आपको कॉल बैक आ जाती है उस पर। तो हर कंट्री में वो चल जाता है यूएस का नंबर, लेकिन पाकिस्तान का नंबर कहीं भी नहीं चलता। वो यही कहेंगे कि ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करें आप। चलें, बहुत शुक्रिया मैम जी, बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा, वो मैं देख लूंगा जी क्योंकि जी। यूएस का नंबर चाहिए जी जी, वो मैं कॉल शेयर बैक। कर देती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका आपको बताती हूँ कि अमेजोन से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ना एक हेल्प का बटन है, ये वाला। इस बटन पे मैं क्लिक कर रही हूँ और जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में अगर कोई डिस्कशन करनी हो, कोई टीम से आपने अपना केस ओपन करना हो, तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करेंगे, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर, और यहाँ पर जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। सिलेक्ट इशू करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अपना इशू आप डिस्क्राइब करेंगे, ईमेल लिखेंगे। ईमेल बल्कि ऑलरेडी होगी। अच्छा, एक आपको मैं ट्रिक देती हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपने कभी भी यहाँ पे कॉल बैक के लिए फोन नंबर नहीं लिखना, अदरवाइज आपका केस ऑटोमेटिकली लोग बंद कर देते हैं। तो आजकल ये चीज भी चल रही है, तो इसलिए आपने कॉल बैक का नंबर यहाँ पर नहीं देना, ठीक है। और अटैचमेंट बस आप देखो, कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई सिनेरियो है जिसमें आपको कोई इशू आ रहा है और आप उसको यहाँ पर शायद उतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, तो उस केस में फिर आप ये करोगे कि यहाँ पर वो अटैचमेंट लगा दोगे ताकि अमेजोन की टीम को एक्चुअल पता चल जाए कि आपको इशू क्या आ रहा है, और फिर वो सेंड कर दोगे। तो इसका भी रिस्पॉन्स आपको आ जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से लेस देन 12 आवर्स ही आ जाता है। और कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि वो टीम आपका केस नेक्स्ट कंसर्निंग टीम मेंबर को फॉरवर्ड कर देती है। तो उस केस में ये होता है कि आपको 3 to 5 बिजनेस डेज भी लग सकते हैं आंसर आते हुए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका कार है अमेजोन की टीम से कांटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद देखिए आपको ना बहुत केयरफुली सारी चीजों को देखना होगा। अब लेट्स से आपके पास इनवॉइस अब बैक डेट है, या फिर इनवॉइस इस तरह की है आपकी जो लिस्टिंग के बाद की है, तो फिर उसमें अकाउंट डीएक्टिवेट होना ही होना है। लेकिन उसमें फिर जो मतलब रेजोल्यूशन amazon आपको बताएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है, तो सिंपली आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा, तो अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाएगा। अच्छा, कुछ और अकाउंट्स इस तरह के भी आ रहे हैं जिसमें जब हम अकाउंट इन्फो में जाते हैं ना, सेटिंग्स में जाकर, तो यहाँ पर ना उनको लिखा हुआ आ रहा होता है कि उनके अकाउंट पे लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। तो जो लिमिटेड एक्सेस वाले अकाउंट्स होते हैं, लाइक उसको रीइंस्टेट करने के लिए यहाँ पर ना दो चीजें लिखी हुई आ रही होती हैं। वो अकाउंट अभी है नहीं, हाँ वो आज ही रिजॉल्व करके वापस किया है। वहां पर लिखा आता है चेक योर अकाउंट स्टेटस, और नीचे आता है रीएक्टिवेट योर अकाउंट। और ऊपर मतलब काफी बड़ा सारा एक बॉक्स बना आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि योर amazon सेलर अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस। और नीचे ना उसकी रीजन और लिखा होता है, कॉन्टेक्ट अस का एक बटन होता है। तो उसमें कॉन्टेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने रीएक्टिवेट करना होता है अकाउंट, तो रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। तो उसमें ना मतलब तीन चीजें ओपन हो जाएंगी। उसको आप यहाँ से लेटर ऑन देख सकते हो, ये जो कैटलॉग का बटन है, इस बटन में जाकर, और व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस का बटन होता है, यहाँ पर वो अपने केस आप देख सकते हो, ठीक है। ये जैसे ये अप्रूव्ड नजर आ रहे हैं ना, वहां पर भी एक सेलिंग के लिए हम अपनी लिमिटेड एक्सेस को खत्म करने के लिए वहां पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि अपनी बिजनेस लोकेशन डालनी होती है, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है वो आपने डालना होता है, और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है, और जस्ट आपने सबमिट करवाना होता है, तो वो अकाउंट आपका रिएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी यूएस में आजकल प्रॉब्लम आ रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि अकाउंट क्रिएट करके 1 महीना 2 महीने चलाते नहीं है, जस्ट उसको रख देते हैं,
तो लिमिटेड एक्सेस आ जाती है ड्यू टू इनएक्टिविटी। तो इनएक्टिविटी को किस तरह से आप समझो कि रिमूव करना है, उसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि अकाउंट इन्फो में जाओ, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करो। एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसमें बिजनेस लोकेशन आपसे पूछेंगे। अगर एलएलसी अकाउंट है तो आप यूएस लिख दोगे, अगर एलएलसी अकाउंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसमें जो भी आपकी लोकेशन होगी, पाकिस्तान होगी या जो भी होगा, वो आप एंटर कर दोगे। अच्छा, उसके बाद आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिस पर अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया गया था। अच्छा, इसके बाद आपने ना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, और बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट आपको चाहिए होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत पुरानी, वही आपने क्राइटेरिया बैंक स्टेटमेंट का याद रखना है कि लेटर हेड पर हो, बैंक का लोगो हो, अकाउंट ऑनर का नेम हो, अकाउंट का रेजिडेंशियल एड्रेस हो, अकाउंट नंबर हो, बैंक की सारी डिटेल्स हो, स्टैम्प और सिग्नेचर हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अकाउंट पर लाजमी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके अकाउंट पर होंगी बैंक स्टेटमेंट पर, तब ही वो एक्सेप्ट होगी। और आपने कोशिश करनी है कि वो जो भी स्टेटमेंट आप अटैच करो उसे मतलब पहले आप वेरीफाई कर लो, और फिर उसके मुताबिक जो है वो मतलब आप समझो कि वो करो, सारा मतलब मैनेज करो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मुझे ये बताइएगा कि अब यूएस की मार्केट प्लेस में जस्ट यही वेरिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई फर्दर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं यूएस की मार्केट, यूके की मार्केट कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल कंप्लीट और काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताती चलूं, मेरे जहन में आई है वरना मुझे भूल जाएगी। इसमें देखिएगा, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में हम जाएंगे, और अभी मैं एक और ट्रिक भी इस अकाउंट पे अप्लाई करने वाली हूँ, जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मैंने कॉल पे बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया, मैं चाह रही हूँ कि इसको वन स्टेप में ही मैं रिजॉल्व कर दूं इस अकाउंट को ना। तो दूसरा मेथड में क्या यूज करूंगी, जो रजिस्टर्ड ईमेल है जिस पर अकाउंट बनाया गया था, मैं उस ईमेल के थ्रू, ये जो अमेजोन ने एक ईमेल दी है, सेलर हाइफन रीएक्टिवेशन हाइफन अपील्स एट द रेट amazon.com, इस ईमेल पर भी मैं उनसे मतलब कम्युनिकेट करूंगी, अपना पूरा इशू लिखूंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करूंगी, और प्लस उनसे पूछूंगी कि अब मुझे क्या फर्दर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मतलब चाहिए, या अगर कोई वीडियो कॉल दोबारा से अरेंज करवाना चाहें हम इस अकाउंट में, तो हम इस ईमेल पर कांटेक्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि रीस्केड्यूल कर दें, या जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमें बता दें। फिर इस ईमेल पे जब हम मतलब मेल करेंगे ना, तो इसका रिस्पॉन्स हमें सेलर सेंट्रल के नोटिफिकेशन में आएगा, तो वहां पर हमें अमेजोन डिटेल में बता देगा कि ये चीजें हैं और इस तरीके से आपने करनी है। तो वो एक एविडेंस हो जाएगा हमारे पास। सेलर सपोर्ट टीम का ये होता है कि अभी आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपको कुछ गाइड करेगा, थोड़ी देर बाद कॉल करोगे कोई और टीम मेंबर होगा तो वो किसी और तरह से गाइड करेगा, तो वो चीजें इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। उसकी निस्बत ये जो हमें नोटिफिकेशन आएगा ना, ये हमें हर चीज डिटेल में बता देगा। तो इससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमारे पास एक प्रूफ या एक एविडेंस आ जाएगा कि अमेजोन की क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, अब काइंडली कोई क्वेश्चन है, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास कुछ इस टाइप का अकाउंट है, तो काइंडली अगर आप मतलब चाहें तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं मेरे को। हेलो मैम।